A very good morning, student. So, again, we continue our chapter number 8, that is cell, the unit of life. In previous class, I gave an overview of eukaryotic cell. In today's class, we study the structure of eukaryotic cell, the parts of eukaryotic cell. Okay, so first we study cell wall. So, our today's topic is cell wall. Okay, so let's start today's topic. सेल वॉल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेल वॉल. सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले तो सेल वॉल अगर देखें तो सेल वॉल क्या होता है. सेल तो आपको पता है, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. ओके, ये तो सेल का हो गया, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है. प्लांट्स की बॉडी बनी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से. चाहे एक सेल से बनी हो, चाहे बहुत सारे सेल से. ओके, तो ये तो हो गया सेल का डिस्क्रिप्शन. अब ये वॉल. वॉल मतलब आप क्या समझते हो, वॉल हम लोग किसको कहते हैं, दीवार को कहते हैं, ठीक है ना. तो सेल की जो दीवार है उसको हम क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे. तो अब ये क्या करती होगी, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती होगी, है ना, क्योंकि वॉल जो है वो हमको क्या करता है, प्रोटेक्शन ही तो प्रोवाइड करता है. हार्श इन्वायरमेंट में रहने से बचाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं उससे बचाता है, ठीक है ना. तो ये तो वॉल का काम होता है. तो वैसे ही सेल वॉल भी क्या करता है, सेल को हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ओके, तो अब देखो सबसे बड़ी बात कि सेल वॉल जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, सारे सेल्स में तो प्रेजेंट होता नहीं है ना. तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, यू नो वेरी वेल कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना. प्लांट्स के अलावा और किस में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है. तो देखो अब ये जो सेल है ये सिर्फ प्लांट्स और फंजाई वगैरह में क्यों प्रेजेंट होता है, इसका भी तो कुछ रीज़न होगा. बल्कि ह्यूमंस जो हैं, एनिमल्स जो हैं, उनकी बॉडी भी कौन से सेल से बनी है, यूकैरियोटिक सेल से बनी है. बट वो यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें सेल वॉल क्यों नहीं प्रेजेंट है. बल्कि प्लांट्स वगैरह भी तो कौन सा सेल से बने हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है. तो इसका कुछ ना कुछ इसके पीछे रीज़न होगा. ओके, तो वो रीज़न क्या है कि आप देखते हो कि ये जो प्लांट्स हैं या फंजाई वगैरह हैं, ये सब आउटसाइड इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, ठीक है ना. घर के अंदर ग्रो करते हैं क्या, इनका कोई घर होता है क्या, नहीं. ये तो आउटर इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं. और आउटर इन्वायरमेंट में हम लोग के एटमॉस्फेयर में आप देखते हो कितने चेंजेस होते रहते हैं डे पर डे. और कितने सारे सीजन्स हैं, विंटर है, समर है, रेनी है, स्प्रिंग, ऑटम. तो इन सब सीजन से बचा के तो रखना है प्लांट्स को भी. ये कैसे, अगर हम लोगों को 2 दिन भी कोई घर के बाहर खड़ा कर दे तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्या रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना. और लेकिन प्लांट्स जो है वो इतनी तेज़ धूप भी हो, चाहे इतना बारिश भी हो, चाहे कितनी भी ठंड पड़े, तब भी ये बाहर रह जाते हैं, ठीक है ना. तो इनके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस है, दैट्स वाई ये सर्वाइव कर जाते हैं. तो वो मॉडिफिकेशन क्या है, वही है सेल वॉल. सेल वॉल इनको क्या करता है, हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है. ये सेल वॉल नॉर्मली किस फॉर्म में होता है, डेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना. सेल वॉल जो होते हैं वो डेड फॉर्म में रहते हैं और नॉन लिविंग फॉर्म में रहते हैं, ठीक है. तो ये जो सेल वॉल है ये क्या करता है, इनको आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है, मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स हैं, एकदम ज़्यादा तेज़ धूप है, बारिश है, इन सब चीज़ों से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तो ये तो सेल वॉल का ऐसे इंट्रोडक्शन हो गया. चलो अब हम रीड करते हैं क्या क्या लिखा है सेल वॉल के बारे में. As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. तो देखो क्या बोल रहा है, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर जिसको क्या कहते हैं, हम सेल वॉल कहते हैं. तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि सेल वॉल जो रहता है वो कैसा रहता है, नॉन लिविंग फॉर्म में होते हैं, ठीक है, डेड फॉर्म में होते हैं. तो नॉन लिविंग मतलब कि वो लाइफ तो है नहीं उसमें, ठीक है ना. तो ये जो सेल वॉल होते हैं ये भी किस फॉर्म में होते हैं, नॉन लिविंग फॉर्म में होते हैं, ठीक है. और ये क्या होते हैं, आउटर कवरिंग होते हैं फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है. तो देखो आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आउटर कवरिंग किसके होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं. क्योंकि देखो ये सेल है, ठीक है, सेल का ये क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाउंड करके रखते हैं कौन, ये सेल वॉल. ओके, दैट्स वाई इसको क्या कह रहा है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग है. और किस में प्रेजेंट है, फंजाई एंड प्लांट्स में. ओके, फिर क्या बता रहा है, सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स.
तो देखो भाई सेल वॉल का एकदम इम्पोर्टेंट फंक्शंस बता रहा है। क्या बता रहा है कि जो सेल वॉल होते हैं ये केवल सेल को शेप नहीं देते हैं या सिर्फ प्रोटेक्शन का काम नहीं करते हैं। तो देखो सेल वॉल जो है वो शेप तो देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। पहला वर्क क्या हो गया सेल वॉल का, इट गिव्स शेप टू द सेल। देन सेकेंड क्या है, ये प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, डैमेज से या इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया सेकेंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या होता है जो कि मेन, कि ये क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्ट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। बैरियर प्रोवाइड करता है ताकि अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल जो है सेल के अंदर एंटर ना कर जाए, ठीक है ना। तो ये देखो इसके कितने सारे फंक्शंस पता चल गए हमको सेल वॉल के। तो सेल वॉल क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले तो सेल वॉल जो है वो क्या कर रहा है, शेप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। शेप किसको दे रहा है भाई, सेल को ही देगा। फिर सेकेंड इसका फंक्शन हमने क्या देखा, प्रोटेक्शन, कि ये किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, सेल को आउटर इन्वायरमेंट से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके अलावा जो अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उससे भी बचा रहा है। खैर अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए कैसे काम कर रहा है, बैरियर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ये कैसे कर रहा है, जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है उससे, इन्फेक्शन से बचा रहा है, ठीक है ना। देन थर्ड फंक्शन हमने इसका क्या देखा, कि ये क्या काम कर रहा है, ये कर रहा है सेल टू सेल इंट्रैक्शन, ठीक है। ये एक सेल का दूसरे सेल से इंट्रैक्शन करवाने में, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो फ्रेंडशिप करवाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। एक सेल का दूसरे सेल से, क्यों भाई, क्योंकि आउटर लेयर तो सेल वॉल ही है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी करवा रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसका फोर्थ फंक्शन क्या है, कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, बैरियर की तरह। अब ये बैरियर की तरह कैसे काम कर रहा है भाई, तो बैरियर की तरह ये ऐसे काम कर रहा है कि जो आउटसाइड में मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको, उसके लिए बैरियर की तरह काम कर रहा है, मतलब उसको किसी भी सेल में एंट्री करने नहीं दे रहा है, ठीक है ना। हो सकता है मैक्रोमोलिक्यूल्स कुछ अच्छे हो कुछ ख़राब हो जो सेल के लिए अच्छे ना हो, है ना। दैट्स वाई ये क्या कर रहा है, बैरियर का काम, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो गेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। गेट खोल के तो कोई अंदर आ जा सकता है, बाहर जा सकता है, तो ये क्या है, गेट के सामने जो गार्ड है उसकी तरह काम कर रहा है कि नहीं भाई तुमको अंदर नहीं जाना है, तुमको परमिशन नहीं है, इस तरह से। ओके, तो ये था किसका, सेल वॉल के फंक्शन। तो आप याद रखोगे कि सेल वॉल क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, फिर आगे देखते हैं क्या बता रहा है सेल वॉल के बारे में। Algae have cell wall made of cellulose, galactans, mannans and mineral like calcium carbonate. तो देखो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो सेल वॉल प्रेजेंट है उनका कॉम्पोजिशन बता रहा है कि वो किस किस चीज़ों से बने हैं। तो आपको याद रखना है, तो सबसे पहले किसका बता रहा है, एल्गी का बता रहा है। तो एल्गी में भी क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। और एल्गी का सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज से, गैलेक्टन से, मैनन से और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो आपको ये नोट्स में अच्छे से लिखना है, नाम लिख लोगे एल्गी, एल्गी के सेल वॉल का कंपोजिशन लिखोगे तो उसमें आप क्या लिखोगे कि एल्गी का सेल वॉल जो है किस किस से बना है, सेलुलोज से, गैलेक्टिन से, मैनन से और उसके अलावा मिनरल से। तो मिनरल में कौन से मिनरल से, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है ना। तो ये किसका हो गया, एल्गी का। तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा एल्गी, एल्गी के सेल वॉल का कंपोजिशन हमने देख लिया। अब सेकेंड, अब किसकी बारी आ रही है, प्लांट्स की, ठीक है। अब डिफरेंट प्लांट्स का देखते हैं। तो प्लांट्स का सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन से बना है। तो प्लांट का सेल वॉल का तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। प्लांट का सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्लांट का सेल, नॉर्मली हमने शुरू से यही पढ़ा है कि प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, ठीक है ना। बस आपको अभी 3 वर्ड्स और याद रखने हैं, वो कौन कौन से, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स, ठीक है। कि भाई सेलुलोज के अलावा भी प्लांट सेल वॉल में और भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है, दैट इज़ हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ओके, तो ये था जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो किससे किससे बने होते हैं। तो एक बार और मैं बता देती हूँ, एल्गी का किसके बना होता है भाई, सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो देखो सेलुलोज तो कॉमन है दोनों में, ठीक है ना, जिसे आपको याद करना है इसलिए बता रही हूँ। सेलुलोज तो कॉमन है, बस इसमें क्या क्या, गैलेक्टिन्स और मैनन्स जो डिफरेंट वर्ड्स आए हैं, और मिनरल्स तो आप जानते हो पहले से फैमिलियर हो। तो मिनरल्स कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लांट्स का किससे है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स। बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा, है ना। अब क्या बता रहा है, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनाइशेस एज द सेल मैच्योर्स एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर टूवर्ड मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। तो देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा है,
सो तो देखो क्या बता रहा है कि ये जो प्राइमरी वॉल होते हैं किसके, यंग प्लांट सेल के। यंग प्लांट सेल कह रहे हैं मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो न्यू न्यू प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है ना, तो ये जो यंग प्लांट सेल होते हैं उनके जो प्राइमरी वॉल होते हैं किसके, सेल वॉल के। तो देखो आप याद रखना कि ये जो सेल वॉल होता है ना, इसमें दो वॉल्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका प्राइमरी वॉल, ओके, एक होता है प्राइमरी वॉल और सेकेंड वन इज सेकेंडरी वॉल। तो देखो अब इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ें हैं कि ये जो प्राइमरी वॉल होता है ये किस में होगा, केवल जो न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें होगा, ठीक है ना। और सेकेंडरी वॉल जो है वो धीरे धीरे प्राइमरी वॉल जो है वो क्या होने लगेगा, जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा वो क्या होने लगेगा, डिमिनाइश होने लगेगा, मतलब कह सकते हैं घटने लगेगा, और फिर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी वॉल बनेगा। तो आप इन चीज़ों को याद रखोगे। प्राइमरी मतलब ही होता है, प्राइमरी हम देखते हैं ना, कहते हैं स्कूल में प्राइमरी सेक्शन, तो कौन से बच्चों को कहते हैं, जो 1 to 5th क्लास में रहते हैं, ठीक है ना, जो नए नए छोटे छोटे रहते हैं तो उनको हम प्राइमरी कहते हैं। फिर सेकेंडरी किसको कहते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, वो सेकेंडरी में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से सेल वॉल में भी बात की गई है। प्राइमरी जो है वो कब कहा जा रहा है, जब छोटे प्लांट्स के सेल वॉल जो है उनका जो लेयर है उसको क्या कहा जा रहा है, प्राइमरी वॉल। और जब वही धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, मतलब उनके सेल्स जो है वो मैच्योर हो रहे हैं और फिर वो क्या बना ले रहे हैं, सेकेंडरी वॉल बना ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो प्राइमरी वॉल के बारे में पढ़ते, क्या बता रहे हैं। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो देखो प्राइमरी वॉल जो होता है वो क्या होता है, ग्रोथ के लिए कैपेबल होता है। तो देखो हमने पढ़ा था कि ये जो सेल वॉल होते हैं ये कैसे स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना। अब आप सोचोगे भाई ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर जो है अब ये ग्रोथ कैसे कर ले रहा है, तो देखो ये ग्रोथ क्यों कर ले रहा है, क्योंकि अभी ये प्राइमरी फॉर्म में है, ठीक है ना। प्राइमरी फॉर्म में है मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स अभी जो ग्रो किए हैं उनमें है अभी, ठीक है ना, एकदम इमेच्योर फॉर्म में है। दैट्स वाई ये क्या कर ले रहा है, मतलब इसके अंदर कैपेसिटी है किसकी, ग्रो करने की, ठीक है। तो आप याद रखोगे कि सेल वॉल का जो प्राइमरी लेयर होता है, जब प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनके सेल्स इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, तब वो क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद फिर ग्रोथ करते करते क्या होता है, which gradually diminishes as the cell matures and secondary wall is formed on the inner towards membrane side of the cell। तो देखो अब यही प्राइमरी वॉल जो है ये क्या कर रहा है, ग्रो कर करके धीरे धीरे क्या होने लग रहा है, घटने लग रहा है, और सेल जो है वो मैच्योर हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी वॉल जो है वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। और सेकेंडरी वॉल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, सेल का जो इनर साइड है, मतलब मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो साइड है वहाँ पे क्या कर रहा है, सेकेंडरी वॉल ग्रो कर जा रहा है, ओके। तो यही बात बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये था प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बारे में, सेल वॉल के, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, मिडिल लैमिले के बारे में बता रहा है। अब इसमें एक मिडिल लेयर भी है, ठीक है ना। तो मिडिल लैमिले इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो देखो हमने पढ़ा था ना कि जो सेल होते हैं, सेल वॉल जो होते हैं, ये क्या काम करवाते हैं, सेल वॉल का इंट्रैक्शन करवाने में, सेल टू सेल इंट्रैक्शन करवाने में और कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कम्युनिकेशन करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो क्या करते हैं, जो मिडिल लैमिला होता है, मिडिल मतलब कि बीच वाला, ठीक है ना। तो बीच वाला जो लेयर होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, ओके, जो कि किसको होल्ड करके रखता है, या फिर ग्लू करके। तो ग्लू यानी क्या होता है, जो कि चिपकाने का काम कर रहा होगा, स्टिक करने का काम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंट नेबरिंग सेल्स है उनको क्या करता है, स्टिक करके रखता है, ओके। तो ये सेल वॉल आउटर लेयर है तो वही तो ये काम करेगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जो सेल वॉल का मिडिल लैमिले होता है या जो मिडिल लेयर होता है उसमें जो कि किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, वो क्या करके रखता है, होल्ड करके या स्टिक करके रखता है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को, ओके। देन सेल वॉल एंड मिडिल लैमिले मे बी ट्रावर्स्ड by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells। तो क्या बता रहे हैं कि ये जो सेल वॉल है और जो मिडिल लैमिले है ये क्या करते हैं, ट्रावर्स करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा को। तो देखो अब नया वर्ड आया है, दैट इज ट्रावर्स्ड, ठीक है। तो ट्रावर्स मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो ट्रावर्स मतलब बहुत सिंपल है, जैसे ट्रांसवर्स्ड कहते हैं तो वैसे ट्रावर्स जो होता है उसका मतलब क्या होता है, पार करना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पार कर जाना, ऐसे बोलते हैं ना, तो पार होता है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि जो सेल वॉल है और जो मिडिल लैमिले हैं वो क्या करते हैं, किससे ट्रावर्स रहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा से ट्रावर्स रहते हैं, ठीक है। जो कि क्या करता है, कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, जो कि नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके रखता है, ओके। तो
तो आपको ये याद रखना है। ये सब किसके बारे में हम पढ़ रहे थे? सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ कि सेल वॉल के बारे में हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले तो सेल वॉल का हमने फंक्शन ही देख लिया भाई, ठीक है ना। चलो फंक्शन पहले नहीं, फंक्शन लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले कि सेल वॉल प्रेजेंट किस में होता है, चलो हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है? तो यू नो वेरी वेल कि सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है आपके पहले प्लांट्स में, देन सेकेंड इज फंजाई में, ठीक है। तो ये तो प्रेजेंट होने की बात होगी कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एल्गी में भी, तो एल्गी भी प्लांट्स में ही आ जाता है लगभग, ठीक है। तो ये तो हो गया किसके बारे में कि किस में प्रेजेंट रहता है। अब सेकेंड चीज़ हम क्या देखते हैं कि सेल वॉल होता क्या है। तो अगर सेल वॉल के लिखना होगा कि सेल वॉल क्या होता है तो क्या लिखेंगे हम? सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड मतलब आप समझते हो ना, रिजिड मतलब क्या होता है? जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिजिड कहते हैं। तो याद रखना कि सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये तो सेल वॉल का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि सेल वॉल जो होता है उसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो सेल वॉल के हमने 4 फंक्शंस देखे, दैट इज़ फर्स्ट इज़ व्हाट? प्रोटेक्शन, ठीक है ना। सेल वॉल क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किससे? आउटर एनवायरनमेंट से। देन सेकेंड फंक्शन, चलो कलर चेंज कर करके लिख लेते हैं। सेकेंड फंक्शन हमने देखा जैसे कि क्या कर रहा था? बैरियर का भी काम कर रहा था, ठीक है। अब बैरियर का काम कैसे कर रहा था? जो आउटर मैक्रोमोलिक्यूल्स थे उनको एंट्री नहीं दे रहा था, ठीक है ना। हो सकता है ये सेल को कुछ ना कुछ हार्म पहुंचा दें, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या कर रहा था? बैरियर का भी काम कर रहा था। उसके अलावा ये क्या कर रहा था? शेप प्रोवाइड करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है ना। उसके बाद फिर जो मेन फंक्शन था इसका, ये क्या करवा रहा था? सेल टू सेल इंट्रैक्शन करवा रहा था, मतलब सेल टू सेल कम्युनिकेशन। एक सेल का दूसरे सेल से सिंपली कहा जाए तो क्या करवा रहा था? दोस्ती करवा रहा था। तो ये इसके फंक्शन हो गए थे। उसके बाद हमने क्या देखा था? सेल वॉल का कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। जैसे कि एल्गी में सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या था? एल्गी में ये किसके बने हुए थे? एक ही आएगा, ठीक है। एल्गी में ये जो सेल वॉल थे ये बने हुए थे आपके मैनिन, ओके ना, मैनिन, गैलेक्टिन। उसके अलावा जो एक कॉमन है दैट इज सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल से ये बने हुए थे एल्गी में। उसके बाद हमने देखा था किसमें? प्लांट्स में। तो प्लांट्स में ये किसके बने हुए थे? प्लांट्स में ये बने हुए थे आपके, जो एक कॉमन था हमारा दैट इज सेलुलोज। फिर सेकेंड वन इज हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज के अलावा ये किसका बना हुआ था? पैक्टिन और प्रोटीन का। देखो ये तो याद हो गया, इतना सिंपल था, है ना। तो प्लांट्स में ये किसके बने होते हैं? सेल वॉल, इन सब चीज़ों के। उसके बाद हमने देखा था वॉल के बारे में। सेल वॉल के जो वॉल है तो हमने एक देखा था प्राइमरी वॉल, मैं PW लिख देती हूँ, और एक हमने देखा था सेकेंडरी वॉल, ओके। तो देखो प्राइमरी वॉल जो था वो किस में था? जो इमैच्योर प्लांट्स थे, मतलब प्लांट्स में जो अभी अभी ग्रो करे थे, जिनके सेल्स जो थे अभी इमैच्योर थे, ठीक है ना। तो उनमें क्या बना था? प्राइमरी वॉल बना था। और ये जो प्राइमरी वॉल था इसके अंदर कैपेबिलिटी थी किसकी? ग्रोथ करने की, ठीक है। इसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि क्या कर सकता था? ग्रोथ कर सकता था, ठीक है। फिर ये ग्रो करते करते किस में चेंज हो जाता है? सेकेंडरी वॉल में चेंज हो जाता है। और सेकेंडरी वॉल में चेंज होने के बाद फिर क्या होता है? फिर ये जो सेल हैं ये क्या करते हैं? रिजिड फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है ना। तब ये क्या नहीं कर सकते? ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये था प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल के बारे में। उसके बाद हमने क्या देखा था? मिडिल लेयर के बारे में कि ये जो मिडिल लेयर है ये क्या करता है? ग्लू की तरह काम करता है, या फिर होल्ड करता है किसको? 2 सेल्स को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में था? मिडिल लेयर के बारे में था, जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो ये था ओवरऑल डिस्क्रिप्शन किसका? सेल वॉल का। तो इस तरह से हमने सेल वॉल के बारे में रिविजन भी कर लिया, ओके। सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।